वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच सॉरी फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के पर बेस्ड हम लोग चल रहे थे और इसमें हम नाउन प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव हो चुका है। आज हम वर्ब की चर्चा करेंगे और वर्ब के साथ साथ एडवर्ब को भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे एलटी ग्रेड में पूछा जाता है ठीक उसी तरीके से कभी कभी अपना टीजीटी पीजीटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए, ठीक है। शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच शोज द एक्शन ऑफ एक्शंस एंड द सिचुएशन ऑफ अ सब्जेक्ट। कह रहा है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक्शन और सिचुएशन ऑफ अ सब्जेक्ट जो क्या करता है, शो करता है, जो किसी सब्जेक्ट के सिचुएशन और एक्शन को शो करता है, वर्ब कहलाता है। एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ अ सेंटेंस बाय वर्ब। द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इज सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर उस सेंस को हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, उसके सेंस को पूरा करने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। टू बी फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है भाई, इन्फिनिटिव। और एक बात और जान लीजिए, ही मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से क्या होता है आप बताएंगे, ठीक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इज वर्ब इज, तो इज कह रहा है कि इज जो है यहाँ वर्ब है। वॉकिंग क्या है, वॉकिंग सब्जेक्ट है और वो जिरंड है। इट इफ सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर सेम देन द वर्ब वुड बी कॉल्ड रेगुलर वर्ब। कह रहा है कि अगर सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है तो समझ लीजिए रेगुलर वर्ब कहलाता है। ये क्वेश्चंस जो हैं आरपीएससी के लिए भी हैं, ध्यान रखिएगा। आरपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए। द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज मेड बाई एस या ई एस इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कह रहा है कि जो पांचवा फॉर्म होता है, निर्माण होता है, और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। The third form of the verb is used in perfect tense. इन पैसिव वॉइस वर्ब विल बी ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में जो क्रियाएं होती है ना वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रूप में होती हैं। द वर्ब दैट नीड्स नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, इन ट्रांजिटिव कहलाते हैं। द वर्ब दैट कैन चेंज इट्स फॉर्म इज कॉल्ड फिनिट वर्ब, यानी जो अपने रूप को परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो फिनिट वर्ब कहलाते हैं। और फिनिट वर्ब में आपको बता दें बेसिकली ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी में जाएंगे तो मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी आएंगे, और आप चले जाएंगे नॉन फिनिट में तो जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ब दैट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फिनिट वर्ब। जो सब्जेक्ट के द्वारा इफेक्ट नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता, वो नॉन फिनिट वर्ब कहलाते हैं। जो पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनिटिव की हम बात कर रहे थे उसकी बात कर रहा है। वी शुड यूज प्लूरल वर्ब्स विद प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो क्रिया भी प्लूरल होगी, ठीक है। द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर सेकेंड फॉर्म में अगर टेंस में हम यूज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म। पार्टिसिपल हैज थ्री कैटेगरीज, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के मतलब आप जैसे जाते हुए, करते हुए या करने के, और पास्ट का मतलब होता है बेसिकली एडजेक्टिव को शो करता है, और परफेक्ट का मतलब इसके करने के बाद, सूर्योदय के बाद मैंने ये किया, ये वो किया, इस तरह की चीज़ें आती हैं। पत्र लिखने के बाद मैं पोस्ट ऑफिस गया, इस तरह का परफेक्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब बात कर लेते हैं एडवर्ब का। विच पार्ट्स ऑफ स्पीच अफेक्ट ए वर्ब। तो कह रहा है कि जो वर्ब को अफेक्ट करे वो एडवर्ब होता है। एंड एडजेक्टिव कैन बी अफेक्टेड बाय एडवर्ब, और एडजेक्टिव जिससे प्रभावित हो वो भी एडवर्ब होता है। हियर देयर आर द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हियर देयर, आउट, इनसाइड, आउटसाइड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। द एडवर्ब दैट शोज द वे ऑफ डूइंग एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, हियर एडवर्ब इज वेरी, ठीक है, जो एडजेक्टिव को अफेक्ट कर रहा है। विच एडवर्ब शोज द टाइम ऑफ एक्शन, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। आई एम ब्रेव इनफ टू फेस द प्रॉब्लम्स, यार इनफ क्या है, तो इनफ जो है एडवर्ब है। सी इज टू वीक टू पास, तो टू एडवर्ब टू भी होता है। इन विच डिग्री ऑफ एडवर्ब मच इज यूज, तो पॉजिटिव डिग्री है। मच, मोस्ट, मच मोर, मोस्ट, मच मोर, मोस्ट। मोस्ट इज यूज इन सुपरलेटिव डिग्री, मैंने आपको पहले ही बता दिया। द ट्रेन इज अराइविंग शॉर्टली, हियर विच टाइप्स ऑफ एडवर्ब इज शॉर्टली, तो कह रहे हैं शॉर्टली मैंने टाइम, ठीक है, तो टाइम बात कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, सिंपल सा। जब बात कर रहा है टाइम की तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। देयर फोर इज द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ रीजन। देयर फोर मतलब होता है इसलिए। यस या नो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। कह रहा है कि ये भी एडवर्ब ही होता है। यस या नो क्या है, एडवर्ब होते हैं, लेकिन एक अफर्मेशन के लिए होता है, एक निगेशन के लिए होता है। वंस, ये फ्रीक्वेंट एडवर्ब की बात कर, नंबर की बात कर रहा हूँ, वंस, ट्वाइस, नेक्स्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब।
ऑफ नंबर, वंस, ट्वाइस, नेक्स्ट, नंबर, फुल्ली, ऑलमोस्ट, वेल, क्वाइट इज एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। फुल्ली मतलब पूरा, ऑलमोस्ट लगभग, वेल माने वेल एंड क्वाइट माने समझ लीजिए पूरा पूरा। तो ये क्वांटिटी का सेंस आएगा यहाँ पर। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब और एडवर्ब पर बेस्ड कुछ ऑनलाइनर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।